YouTube चैनल मिशन सक्सेस स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपको आज एक फिर नए वीडियो के साथ देखिए। आज का जो वीडियो है वो प्रश्नावली 4.1 से है और इस प्रश्नावली का नाम है रैखिक समीकरण का आलेखीय विधि से हल ज्ञात करना। रैखिक समीकरण का आलेखीय विधि से हल। ये प्रश्नावली 6 अंक की है। कक्षा 10 में ध्यान रखें 6 नंबरों की आएगी। ये इसमें से एक क्वेश्चन आएगा पूरा के पूरा आलेखीय विधि से दिए हुए समीकरण को हल करवाएगा। 6 नंबरों की होगी ये प्रश्नावली। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपको बता दूं मैं एग्जाम्पल नंबर 4 है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखें परीक्षा की दृष्टि से। तो हम इसको हल करने के लिए पहले समीकरण 1 से कुछ बिंदु निकालेंगे। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, इस 3y का इधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो 2x बराबर 13 उधर पहले से है, 3y इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3y, या x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ये हो गया आपका यहां तक। अच्छा, अब देखिए ध्यान से। अब हमें इसमें y के मान रखने हैं और x के मान प्राप्त करने हैं। तो y का मान हम इसमें क्या रख दें कि ये पूरी पूरी संख्या में प्राप्त हो, यानी मान ऐसा होना चाहिए जो पूर्णांक में हो, भाग देने के बाद सही बटे में नहीं हो। तो हम यदि इसमें y बराबर y के मान रखेंगे इधर वाले के, y बराबर यदि 0 रखते हैं तो ये 13 रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा, बटे में मान आएगा। यदि हम इसमें y बराबर क्या रखें, माइनस का 1 रख देते हैं, y बराबर -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। x बराबर यहां हमने -1 रखा, -1 का गुणा -3 से करेंगे तो क्या हो गया, 3 प्लस का 3 और 13 जुड़ के हो जाएंगे 16। 16 में 2 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस का 8। फिर रखिए y बराबर, अब देखिए 0 रखेंगे नहीं, 1 रखते हैं तो भी काम नहीं चलेगा। यदि हम y बराबर इसमें 1 रख दें तो देखिए 1 रखने से क्या हो जाएगा, ये 10 में से 13 में से 3 चले जाएंगे, सही है। y बराबर प्लस का 1 रख दीजिए, इम्प्लाइज दैट्स x बराबर, या 1 रखो y के स्थान पे प्लस का, 1 का गुणा -3 से करेंगे तो -3, -3 13 में से जाएंगे 10 और 10 में 2 का भाग दिया तो x बराबर आ जाएगा 5। अब रखिए y बराबर 2, 3 दूनी 6, 6 13 में से जाएंगे 7, भाग नहीं जाएगा, 2 से काम नहीं चलेगा, 3 रखें y बराबर। अब देखिए तिनामतिया 9 हो गए और 9 को 13 में से घटाया तो 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2, x बराबर 2। अब हमें केवल 3 मान चाहिए, 3 हमने निकाल लिए, इनको एक टेबल में रख देता हूं मैं। ये एक टेबल बना देता हूं, टेबल बन गई और इसमें x और y के मान रख दीजिए। ऊपर x रहेगा, नीचे y रहेगा। x का मान 8 और y का मान -1, x का 5 और y का 1, x का 2 और y का 3। इसको दे देते हैं टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 कंप्लीट हो गई। अब देखिए इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है देखना, 5x माइनस 2y बराबर 4। तो माइनस के 2y का पक्षांतरण करो, 5x बराबर 4 और ये 2y इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा 2y। ये आ गए यहां पक्षांतरण करके, 2y इधर माइनस का था इधर प्लस का हो गया। अब इधर क्या रह गया, x बराबर 4 प्लस 2y और ये 5 कहां आ जाएगा, बटे में। अब हमें y का मान इस तरीके का रखना है कि जो मान रखेंगे उस मान में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो रखिए y बराबर 1 रखने से कोई फायदा नहीं है, 2 रखने से कोई फायदा नहीं है, y बराबर रखिए 3 शुरुआत में, y बराबर 3। अब y बराबर 3 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, यहाँ 3 रख देंगे, 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 को 4 में जोड़िए 10, 10 में 5 का भाग देंगे 2, तो x बराबर आ गया 2।
फिर रखिए y बराबर 4 रखेंगे तो 4 से कोई फायदा नहीं, 4 दूनी 8 और 4 12 होंगे, 5 से 5 दूनी 10 और 4 14 होंगे, 6 से भी कोई फायदा नहीं है, 6 दूनी 12 और 4 16, 7 से 7 दूनी 14 और 4 18 और y बराबर 8 रखिए। क्या रखेंगे? y बराबर 8। जब 8 रखेंगे y बराबर तो x बराबर क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 में 5 का भाग दिया, 4 बार गया, x बराबर 4 आ गया। फिर y बराबर देखिए इसी तरीके से बढ़ाते हुए 13 रख देंगे। 3 मान चाहिए, 2 से भी काम चल जाता है किसी प्रश्न में, तो यदि इसमें हम 2 से काम चलाना चाहें तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन 3 मान निकाल देते हैं। 13 दूनी 26 हो जाएंगे, 26 को 4 में जोड़ेंगे 30, 30 में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा 6 बार, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 6। ये मान निकल के आ गए। इन मानों को हम एक टेबल में रख देते हैं, टेबुलेशन कर देते हैं इसका। रखिए टेबल में, टेबल में रख दिया इनको, x और y। अब देखिए वापस x का मान 2 है तो y का मान 3 है, x का 4 है, y का 8 है, x का 6 है और y का 13 है। ये हो गया टेबल नंबर 2। अब हमारे पास टेबल 1 और टेबल 2 दोनों टेबलें आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है? इनका ग्राफ पेपर पर आलेखन करना है, इनको ट्रेस करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसी को विदाउट ग्राफ के करा रहा हूं। तो यहां मान लेते हैं ये ग्राफ का पन्ना है, तो इसके बीचों बीच में इस तरीके से एक रेखा खींच लेंगे, बीच वाली लाइन को थोड़ा गहरा कर देते हैं और इधर से जो लाइन जा रही है ग्राफ की उसको भी थोड़ा गहरा कर देते हैं, रूल से, पेंसिल से कर दीजिए। अब सुनिए, यहां तो मानेंगे एक्स अक्ष, ऊपर है वाई अक्ष, इधर एक्स डैश अक्ष और नीचे वाई डैश अक्ष। अब सुनिए, इधर एक्स अक्ष की तरफ तो होगा इस तरीके की, देखो खड़ी रेखाएं होती है ग्राफ पेपर पर, 1-1 सेंटीमीटर की समान दूरी पर होती हैं वो रेखाएं। इधर भी होंगी इसी तरीका की खड़ी रेखाएं, इस तरीके की खड़ी रेखाएं होती हैं और इसी तरीके की खड़ी रेखाएं ऊपर होती हैं समान दूरी पर, इस तरीके से, और इसी तरीके की खड़ी रेखाएं इधर नीचे की तरफ होती हैं इस तरीके से। इधर देखिए x के धनात्मक मान 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देते हैं। इधर x के ऋणात्मक मान -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरीके से लिख देते हैं। इधर y के धनात्मक मान 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से y के मान लिख देते हैं। नीचे इधर y के ऋणात्मक मान -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये लिख देते हैं। ये स्थान मूल बिंदु कहलाता है। यहाँ के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ध्यान रखें। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? कभी कभार पूछ लेता है इस प्रश्न को। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0, अर्थात यहाँ x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। अब सबसे पहले हम इस ग्राफ में अंकन करने के बाद टेबल नंबर 1 को ट्रेस करेंगे। तो टेबल नंबर 1 क्या है? ये रही, x बराबर 8 पर y बराबर -1। तो x बराबर 8 देखिए इसमें ये रहा और y बराबर -1 ये रहा। इसकी इस रेखा पर चलेंगे और इस रेखा पर इधर से चलेंगे x बराबर 8 के नीचे, तो ये यहाँ के दोनों क्रॉस करेंगे ग्राफ पेपर में और इस यहाँ क्या है? x का मान 8 है और y का मान -1 है। x का मान पहले लिखते हैं, y का पीछे लिखते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। अब देखते हैं दूसरा मान है अपना x बराबर 5 और y बराबर 1। तो x बराबर 5 अपना ये रहा और y बराबर है प्लस का 1 जो ये रहा। इन दोनों के सीध पर चलिए और यहां जाकर के एक निशान लगा दीजिए इस तरीके का बिंदु इनके क्रॉसिंग पॉइंट पर, और यहां लिख दीजिए 5,1। फिर अगला देखिए 2,3, x बराबर 2 और y बराबर 3, इन दोनों की सीध पर x बराबर 2 ये रहा और y बराबर 3 ये रहा। यहाँ एक क्रॉसिंग पॉइंट होगा
और यहाँ निशान लगा दीजिए 2,3 और इस रेखा को फुटा की सहायता से बिल्कुल सीधी मिला दीजिए। इस तरीके से ये रेखा जाएगी, बिल्कुल सीधी तक जाएगी। ये थोड़ा क्या है, मैंने बिना फुटा की सहायता से खींचा है, तिरछी हो गई है। इन तीनों बिंदुओं को फुटा में बिल्कुल लगाने पर पटरी लगाएंगे तो एक जैसे तरीके सीधी मिलाएगी इस ये रेखा। और इस रेखा का यहाँ नाम लिख देंगे, क्या था इसका नाम, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये रेखा हो गई। अब देखते हैं दूसरे उसको टेबल को, उसमें क्या मान थे उसको आरेखित करेंगे। x बराबर 2 पर y बराबर 3। देखिए x बराबर 2 ये रहा, y बराबर 3 ये रहा, तो एक बिंदु यहीं आ गया, समान आ गया इसका। ठीक है, दूसरा बिंदु देखते हैं। x बराबर 4 पर y बराबर 8, x बराबर 4 ये रहा और y बराबर 8 देखिए ये रहा। लगभग यहां होगा वो बिंदु, इस स्थान पर। और यहाँ के निर्देशांक लिख देंगे 4,8। फिर देखते हैं अगला है x बराबर 6 पर y बराबर 13। तो यह है x बराबर 6 और y बराबर 13, कहीं और इससे ऊपर यहां होगा, इस तरीके से होगा। इसको भी ट्रेस कर दिया, x बराबर 6 पर y बराबर 13। और इसको इस तरीके से ये रेखा चली खिंचेगी, सीधी की सीधी चली आएगी। फुटा में जब इनको मिलाएंगे तो बिल्कुल एक जैसी ट्रेस होती चली जाएगी एक सीध में। ये रेखा हो गई। और इसका नाम लिख देंगे, क्या है इस रेखा का नाम, 5x माइनस 2y। 5x माइनस 2y बराबर 4। ये रेखा हो गई। यानी रेखा क्यों कहते हैं इनको, सरल रेखीय समीकरण क्यों कहते हैं, जब इनको हम ट्रेस करते हैं तो बिल्कुल एक सरल रेखा प्राप्त होती है, बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो देखिए ध्यान से, दो रेखाएं प्राप्त हुई, दोनों सीधी हुई। अब देखिए जहां काट रही है उस स्थान को देखिए, तो हल में लिखेंगे यहां हल ग्राफ से। किससे, ग्राफ से देखते हैं, ग्राफ से। तो x बराबर क्या है, या कितने पर काट रही है दोनों रेखा, x बराबर 2 पर और y बराबर 3 पर। तो यहां लिखेंगे x बराबर 2 तथा y बराबर 3, और यही हुआ आपका आंसर। देख लीजिए ध्यान से, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 6 नंबर का आएगा। अब इसमें हमें दो काम करने होते हैं। एक तो सबसे पहले समीकरणों को लिखने के बाद बिंदु निकालते हैं, बिंदु निकालने के बाद टेबुलेशन करते हैं, टेबल निकालते हैं ऐसे मान रख के। दोनों समीकरणों की टेबल निकाली, दो काम तो ये हो गए, पहले समीकरण की टेबल, दूसरे की टेबल। फिर ग्राफ पेपर पर जो आपको परीक्षा में बोर्ड की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना, उस बोर्ड की पेपर में आपको वो जो बोर्ड से ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ में इसको इस तरीके से ट्रेस करना है। और ये भी ध्यान रखें पेपर करते समय, इस पन्ने में इधर वाले में इनको जैसे मैंने किया है, और वहां फिर ग्राफ में सॉल्व करके इसको ग्राफ बना के इसी तरीके से उसको अटैच भी करना है आपको, ताकि आपका ग्राफ और क्वेश्चन अलग अलग ना हो और आप इसमें से पूरे 6 में से 6 नंबर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पार्ट देखिए बहुत अच्छा है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें 5-7 क्वेश्चन हैं और उनको आप करके देखें। मैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।